Student, see the first method to solve a pair of linear equation which is graphical method. graphical method की हेल्प से एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर देखिए, जब हम ग्राफ बनाएंगे ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दो लाइंस बनेगी, दो इक्वेशन है तो दो लाइन आएंगी ग्राफ की। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहला जो ग्राफ बनेगा हमारा वो इस तरह का आ सकता है, यानी जो दो लाइन आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ग्राफ आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन तो जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, और वो जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, फॉर एग्जांपल दोनों लाइन एक दूसरे को 3,2 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? x = 3 और y = 2। ये सॉल्यूशन होगा उस लीनियर पेयर का। ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहले एक लाइन इस तरह से ड्रॉ हो और दूसरी लाइन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ भी इसी के ऊपर आए। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। जब बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। थर्ड कंडीशन, अगर दोनों इक्वेशन के ग्राफ इस तरह से मिलते हैं कि दो पैरेलल लाइन हमें मिले, तो जब दो पैरेलल लाइन मिलेंगी तो दोनों में कोई पॉइंट तो कॉमन होगा नहीं, और जब पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो इट मीन्स इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आती हैं तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इफ़ वी गेट कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ आ जाएगा। देन ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एंड इफ़ द ग्राफ रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, देन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखनी है ग्राफिकल मेथड के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड को समझाने के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 2y = 10। इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। हाँ, इससे पहले एक चीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कॉर्नर में हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर a1/a2 की वैल्यू निकालें, a1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और a2 की वैल्यू है 2, तो कितना आएगा? 1/2। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू भी 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। c1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है और c2 की वैल्यू है 10, तो इसका भी अगर 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो हेयर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। वैसे जो कंडीशन बताई थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की थी, और इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ आए, यानी कोइंसिडेंट लाइन्स आए। ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं पहले। गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन इज x + y = 5, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज 2x + 2y = 10, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x + y = 5, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल y की वैल्यू निकाली हुई है। वैल्यू क्या है? y = x, इधर जाके माइनस हो जाएगा 5 - x, दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ वी टेक x = 1, वैल्यू रखेंगे इसमें x की। तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y = क्या आ जाएगा? 5 - 1 = 4। सिमिलरली टेक x = 2 एंड अदर, और भी वैल्यूज़ में रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखी हुई हैं। एक वैल्यू हमने x की रखी 1, एक 4 और एक 2। तो जब हमने इसमें इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 2 अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3। तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा 1,4, द सेकेंड पॉइंट इज़ 4,1 एंड द थर्ड पॉइंट इज़ 2,3। इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे और फिर ये पॉइंट्स पर प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ 1,4, तो ये
1,4, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर आया। सेकंड पॉइंट 4,1, सेकंड पॉइंट आएगा हमारा 4,1, ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट इज़ 2,3, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा 2,3। ये तीनों पॉइंट्स हमने एक लाइन ड्रॉ की तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिली, दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आई ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट इक्वेशन को, x + y = 5। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन की भी यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x + 2y = 10, यहाँ से भी y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 2y = 10 - 2x, देन y = 10 - 2x/2, दिस इज इक्वेशन 4। एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ में पुट करेंगे। से यहाँ पर वैल्यू हमने ली है 4, 2 और 3। x की वैल्यू जब 4 पुट की तो y की वैल्यू मिली 1, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, और जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी हमें। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 4,1, 2,3 एंड 3,2, ये 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर इन तीनों पॉइंट्स को भी अगर हम प्लॉट करें तो फर्स्ट पॉइंट इज़ 4,1 यहाँ पर आएगा, पहले वाला जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसी के ऊपर आ गया ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 2,3, ये पॉइंट भी पहली वाली लाइन के ऊपर ही आया है। एंड द थर्ड पॉइंट 3,2, ये भी पहली वाली लाइन के ऊपर ही आया है। तो अगर हम यहाँ से इन तीनों पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पहली वाली लाइन को ओवरलैप करती है, यानी उसी लाइन के ऊपर आ जाती है। क्लियर इट इज़। तो अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें, देखिए हेयर द ग्राफ शोज 2 कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफ जो है 2 कोइंसिडेंट लाइन्स को शो कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे। हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स जिसका कोई सॉल्यूशन हो, एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे।